कि कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा, कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो ज़मीं सबके हक में है दारुशिफा। कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो ज़मीं सबके हक में है दारुशिफा, वो ज़मीं सबके हक में है दारुशिफा। आप ज़मज़म से, आप ज़मज़म से ये राज हम पर खुला, हर मरज़ की दवा तो मदीने में है। आइए बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के हम खिताबत के मैदान में चलें और गुजारिश करें जनाब हजरत मौलाना अबुल हसन साहब मद्दस्सिल आली, लेकिन आपको भी बताते चले और गुजारिश करें जनाब हजरत मौलाना अबुल हसन साहब दामर बरकातहुल आलिया से, और आपको भी बतलाते चले कि तारीख़ इंसानी शाहिद है कि खिताबत ने पूरे आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमान और यकीन की शमअ रोशन की है। खिताबत ने रुश्तो हिदायत के दरिया बहाए हैं। खिताबत ने जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है। खिताबत ने मजलूमों को जुल्म जबर के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करने का हौसला दिया है। खिताबत ने किलों के किले फतेह किए हैं। खिताबत ने मैदानों के मैदान जीते हैं। अरे यही खिताबत जब नबी की जुबान तक पहुंची तो दावत हिदायत बन गई, और यही खिताबत जब किसी मुजाहिद तक पहुंची, किसी मुजाहिद ने अपनाया तो नारे इंक़िलाब बन गई, और यही खिताबत जब किसी कायद या लीडर ने अपनाया तो तराने सियासत बन गई। अलगर्ज खिताबत ने हर जमाने में अलग अलग अंदाज में जौहर दिखाए हैं। शायर कहता है खिताबत वस्त में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो आइए इसी शेर के साथ इस्तकबाल है जनाब हजरत मौलाना अबुल हसन साहब मद्दस्सिल आली माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून वहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादराने मोहतरम, हाज़िरीन मजलिस, कारी अरमान साहब ने कल ही कहा था कि शेर की शेरगोई की तारीख और नादगोई की अहमियत पर कुछ कह दीजिएगा। अब मुशायरे की मजलिस में ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं, इसलिए कि सामीन की बसारतें मद्दाहाने रसूल के ज़ियारत व दीदार के मुंतज़िर होंगी और उनकी समातें उनके सुनने की बेकरार होंगी, इसलिए ज्यादा देर तक हायल नहीं होंगे। हजरत ने 10 मिनट का वक्त दिया है, मुमकिन है 9 ही मिनट में बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो शेर गोई की तारीख बताने की इसलिए जरूरत है कि शुअराए किराम एक एक शेर को इंतहाई अंग्रेजी से तैयार करते हैं। अगर उसकी अहमियत नहीं समझेंगे तो समझने में मजा नहीं आएगा, शेर सुनने में मजा नहीं आएगा। तो शेर गोई की तारीख दीवानुल अरब के अंदर लिखा है, अव्वलु मन क़ाल शेर हुआ सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम, क़द क़ाल शेर रासियन अला इब्निही हाबिल इंदमा क़तलहु काबिल। यानी सबसे पहले शेर कहने वाले रूए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो मरसिये के तौर पर, गमख्वारी के तौर पर उन्होंने कुछ बातें कही थी।
अब बहुत से लोगों को इश्काल हो सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से शेर सीख लिए, फन शेर उनको कहाँ से आ गया। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, कि अल्लाह ताला ने इसमें अस्मा से मुराद तमाम उलूम व फनून है और तमाम जुबानें हैं। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के तमाम उलूम व फनून सिखाए और तमाम जुबानें सिखाई। इसीलिए आप देखते हैं कि पूरे आलम में हजारों जुबानें बोली जाती हैं और आपके हिंदुस्तान नहीं बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर पर जुबान बदल जाती है। तो इसीलिए बनी नवे इंसान और इब्ने आदम के लिए यह मुमकिन हो सका और आसान हो सका कि दुनिया की तमाम जुबानों में बात करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सिखाई थी। और जो उलूम व फनून बरूबे काल लाए जा रहे हैं वो भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी। तो उसमें फन शेर गोई भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के कत्ल किए जाने पर चंद अशार कहे थे। तारीखुल अदबिल अरबी के अंदर उलमाए किराम मौजूद हैं, ये शहादत दे सकते हैं। तारीखुल अदबिल अरबी के अंदर लिखा है बकत आईनी व हक़्क़ुन लहा बुकाउहा, बकत आईनी व हक़्क़ुन लहा बुकाउहा व दमुल आईनी मुहमलिन तसीहु, तगय्यरतिल बिलाद व मन अलैहा फवजहुल अर्ज़ मुग़बर्रुन क़बीहु, तगय्यर कुल्लु ज़ी तौमिन व लौनिन व क़ल्ल बशाशतुल वजहिल मलीह अरा तूलल हयाति अलैहि गम्मा व मा अना मिन हयाति मुस्तरीह। तमाम अशार कहने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जो असल मुद्दा इसमें बयान किया है फवा अस्फा अला हाबिल इब्नी, फवा अस्फा अला हाबिल इब्नी कतीलन क़द ज़माहु सरीह, यानी मुझे अपने बेटे हाबिल पर बहुत अफसोस है, उसके जुदाई में मैं गमख्वार हूँ कि उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ काबिल ने कत्ल कर दिया। खैर जब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना आता है और नात गोई शुरू होती है। नात गोई सबसे पहले हज़रत अबू तालिब ने शुरू किया था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदहत में उनकी तारीफ में कुछ बातें कही थी। फिर उनके बाद वर्क़ा इब्न नौफल ने शेर गोई शुरू की। इस तरीके से तमाम सहाबे कराम की तारीख है, मगर हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु शायर रसूल की हैसियत से मुतारफ और मशहूर हुए। और उससे आगे बढ़ेंगे, बातें तो बहुत हैं, 10 मिनट का वक्त है। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो उसकी अहमियत इससे वाज़ेह हो जाती है कि जब कोई मुसीबत काम या तामीरी काम बड़े अशखास असातीने ममलकत या असातीने उम्मत करते हैं तो वो अज़मत वाला काम बन जाता है। मुगलिया सल्तनत का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर जो है ये बहुत बड़ा शायर था। इसी तरीके से अब्दुल्ला जलालुद्दीन जिसको अकबर शाहसानी कहते हैं ये भी बहुत बड़ा शायर था। यानी ये शाहाना काम है। शेरगोई कहने का मतलब यह है कि शेरगोई शाहाना काम है। तारीखुल अदबिल अरबी के अंदर लिखा है अश्शेरो मिन हिमामिल मुलूक, यानी शेरगोई जो है बादशाहों की मसरूफियात रही हैं, इसको हर गहरा गहरा नहीं कर सकता। लेकिन आज माहौल बन गया है, जिनको फन शेरगोई से वाकिफियत नहीं है, तलमीह इशारात तशबीह इशारात से वाकिफियत नहीं है, वो भी जो है कलम उठाने लगे हैं और जुबान चलाने लगे हैं। खैर मुगलिया सल्तनत का आखिरी में हुक्मरान इंतहाई माजूर और मजबूर हुक्मरान
अबू जफर नसरुद्दीन यानी बहादुर शाह जफर जो है वो भी बहुत बड़ा शायर था। मतलब ये कहने का कि ये शायराना काम जो है ये शाहाना काम है, इसलिए एक एक शेर जब शुअराए इज़ाम पेश करेंगे उसको गौर से सुनिएगा ताकि उसकी अहमियत और इफादियत आपके दिल में बस सके। बहादुर शाह जफर को मैंने मजबूर इसलिए कहा कि उसने खुद अपनी जुबान से बोला है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुछ हुए यार में। बहरहाल एक हुक्मरान जो है औरंगजेब आलमगीर गुजरा है, उसकी दूसरे नेक अख्तर ज़ैबुन्निसा भी बहुत बड़ी शायरा थी, इंतहाई बड़ा की शायरा थी, इंतहाई गजब की शायरा थी, बहुत ही ज़हन थी। ईरान के अंदर एक शायर ने एक मिसरा कहा और दूसरा मिसरा जब वो कहता था तो उसको खुद यकीन नहीं आता था कि इसको दूसरे मिसरे की जगह पर रखा जाए कि नहीं रखा जाए, यानी उसके जहन में तसद्दुक़ और सवाल पैदा होने लगा, ये मिसरा जो है मेरा सही है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के बाद जहन में बात आती है, कुछ सवाल पैदा कर लेते हैं मगर वो सवाल नहीं रहते और उसका जवाब भी लोग इस तरह कर लेते हैं मगर वो जवाब नहीं रहता है। जैसे आप सुनते होंगे आमतौर पर, एक दिन मैं कारी इरशाद साहब के साथ यहाँ दुनिया पार गया था तो एक साहब जो है मुशर्रा थे और उन्होंने उनसे कहा देखे कि लहीम शहीम हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल है। हजरत ने कहा ठीक है आप सवाल कीजिए। उन्होंने कहा कि ये ऐसी कौन सी चीज है कि मर्द भी देखता है औरत भी देखती है, बच्चा बूढ़ा जवान सब देखता है, मोमिन गैर मोमिन मुस्लिम गैर मुस्लिम सब देखते हैं मगर अल्लाह ताला नहीं देखते। अब उनको जो जवाब समझ में आया उन्होंने कह दिया तो वो मुतमईन नहीं हुआ सवाल करने वाला। उसने कहा कि हजरत आप बता दीजिए। मैंने कहा कि इस सवाल का जवाब आपके जवाब पर मुनहसिर है, पहले आप अपना जवाब बताएं। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ख्वाब नहीं देखता। मैंने कहा वो एक मुसलमान के लिए ऐसी बात करना इंतहाई काबिल अफसोस है। अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह ताला को नींद तो बहुत दूर ऊँग तक नहीं आती और ख्वाब देखने के लिए सोना शर्त है। तो मैंने कहा कि आपका सवाल ही गलत है, जब अल्लाह ताला सोते और ख्वाब नहीं देखते तो आपका जवाब सही होता। तो इसी तरीके से लोग सवाल भी इस तरह कर लेते हैं, जवाब भी बना लेते हैं। बहरहाल उस शायर ने एक शेर ईरान में एक मिसरा कहा और दूसरा मिसरा लगा रहा था तो सेट नहीं हो रहा था, तजब्जुब पैदा हो रहा था। उसने कहा दुरे अबलग कसे दीदा कम मौजूद, दुरे अबलग कसे दीदा कम मौजूद, यानी चितका बड़ा मोती किसी ने देखा है ये बहुत कम पाया जाता है। अब वो जब देखा कि मिसरा लग नहीं रहा है तो अपने जमाने के बड़े बड़े शोरा को उसने खत लिखा कि इसका जो दूसरा मिसरा लगाएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा जैसे आजकल होता है। तो शेर ज़ैबुन्निसा के पास भी आया, औरंगजेब की दूसरे नेक अख्तर के पास, तो उसने जो है उस पर मिसरा लगाया दुरे अबलग कसे दीदा कम मौजूद, उसने मिसरा लगा दिया मगर अश्के बुताने सुरमा आलू, यानी चितका बड़ा मोती किसने देखा है ये तो बहुत कम पाया जाता है। तो उसने कहा कि जब आशिक सुरमा लगा के रोता है और उसके आंसू टपकते हैं तो उस आंसू की जो कैफियत होती है चितकबरापन, वही जो है चितकबरे मोती की अलामत है, वही पहचान है। बहरहाल इस शेर से वो शायर बहुत खुश हुआ और उसके दीदार की और ज़ियारत की तमन्ना चाहिए और उसको खत लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा दर सुखन मख्फी मनम चुंबू वे गुल दरबर के गुल, दर सुखन मख्फी मनम चुंबू वे गुल दरबर के गुल, हर की दीदन मेल दारत दर सुखन बीनत मोरा। बहरहाल अब आते हैं नात गोई की नजाकत पर। ये तो शेर गोई की बात थी, तो नात गोई जो है ये बहुत ही नाजुक मसला है। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, यानी अर्श के बाद अगर अदब का मकाम है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसलिए कि उन्हीं की शान में नात गोई की जाती है।
अदब गाहे जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दामी आयत जुनैदो बायज़ीद इंजा। तो नात गोई जो है ये सबके बस की बला नहीं है। अगर रदीफ और काफिया के अंदर तरतीब बिगड़ जाती है तो शेर अपने वजन शेरी से खारिज हो सकता है, बहर से निकल सकता है, मगर शायर जो है मुजरिम नहीं गर्दाना जाएगा, गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर तशबीह, इस्तिआरात, तलमीहात और इशारात के अंदर नुक्स पैदा हो गया, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़हू तारीफ नहीं हुई, तो शायर के ऊपर खतरात मंडलाने लग सकते हैं, वो गुनहगार साबित हो सकता है। जैसे अभी अख्तर भाई ने किसी का शेर सुनाया, मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दरूद भेजता है, तो अल्लाह ताला का दरूद भेजेंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, तो अल्लाह ताला का अल्लाह कौन हुआ? तो शेर गोई इंतहाई नाजुक मकाम है, सबके बस की बला नहीं है, सबके बस का रोग नहीं है। जो चाहता है कह देता है। मैंने माना कि उन्होंने जो शेर कहा है, जिस शायर का भी कहा है, वो उन्होंने एक तर्जुमा किया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी। मगर इसका तर्जुमा जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला और मलाइका दरूद भेजते हैं। हालांकि अरबी की इब्तिदाई किताब में पढ़ा जाता है कि दरूद की निस्बत, सलात की निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ होती है तो रहमत के माना होते हैं, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं और मलाइका दरूद भेजते हैं। बहरहाल मेरे पास बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं, मगर 10 मिनट का वक्त दिया गया है और अगर नकल किया जाए तो गुनहगार भी नहीं होंगे। नकले कुफ्र कुफ्र नवाशत, अगर मैं कह दूं तो गुनहगार नहीं होऊंगा, लेकिन मुश्ते नमूना असखरवारे 2 शेर और कहता हूं आपको। आप लोग जानते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला जो है अर्श पर विराजमान है। खलक इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया और आसमान पर मुतमक्किन हो गया, विराजमान हो गया। एक जगह है अब रहमान अलल अर्श इस्तवा, यानी अर्श जो है अल्लाह ताला का मकाम है, मगर शायर क्या कहता है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। तो ये शेर जो है ये तलमी और इशारात के हिसाब से ये अदब के मकाम से खारिज हो गया, इसलिए कि अल्लाह ताला के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाया गया। इसी तरीके से किसी शायर ने कहा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के शान में, हालांकि उनकी तारीफ कर रहा था मगर नुक्स पैदा हो गया, इसलिए कि वो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके ऊपर अगर कोई बात कही जाएगी तो बहुत ही अदब के साथ कही जाएगी। मगर शायर ने कहा तंग चुस्त उनके लिबास और ये जोबन का उभार नौज़ुबिल्लाह। तो कहने का मतलब है कि शेर गोई इंतहाई नाजुक और अहम मकाम है, और इसमें जो है नात जो है और ज्यादा नाजुक मकाम है। बहरहाल 10 मिनट हो गया, अब मैं इस शेर के साथ माइक नाज़िम मुशारा के हवाले करता हूँ कि तू साहबे रुतबी बगीरी दस्ते गुल अज़मन, तू साहबे रुतबी बगीरी दस्ते गुल अज़मन, कि गुल बदस्ते तू अशाक ताज़ा तरमान सदक़ल्लाहु व आखिर दावाना।